बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टैमरिंड सॉस यानी कि इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने एक पैन लेना है और पैन को हम चूल्हे पर रख देंगे। उसके अंदर हम 500 ml पानी डालेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगी टैमरिंड यानी कि इमली। 80 ग्राम हम इसके अंदर इमली ऐड करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकने के बाद ये इस कंडीशन में आ चुकी है। अभी हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और इसके बाद हम इसे छान लेंगे। छानते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि इसको हमने अच्छी तरह प्रेस कर करके छानना है ताकि इसका पल्प भी अच्छी तरह निकल आए और इसके बीज सेपरेट हो जाएं। इसे थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करेंगे और प्रेस कर करके हम इसका पल्प निकाल लेंगे। ये देखें, ये इसका पल्प निकल आया है। अभी हम चूल्हे के ऊपर दोबारा पैन रखेंगे और ये जो पल्प हमने निकाला था हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पल्प ऐड करते हुए हम नीचे से थोड़ा सा पानी बचा लेंगे ताकि अगर उसके अंदर कोई गर्दो गुबार हो तो वो उसके अंदर ना जाए। इसके अंदर ऐड करने के लिए हमें चाहिए होगा गुड़। 80 ग्राम हम गुड़ लेंगे और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो इसकी जगह पे आप 5 to 6 टेबलस्पून चीनी ऐड कर सकते हैं या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। मेरा कैमरा डेड हो गया था जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। इसके अंदर हम ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही ½ टीस्पून हम डालेंगे काला नमक और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और अब हम इसको प्रॉपर पकने देंगे। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखें, यह अब इस कंडीशन में आ चुकी है, लेकिन हम तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे और मज़ीद थोड़ा थिक होने देंगे। इमली की चटनी हमारी रेडी है। ये देखें, ये अब इस कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। इमली की चटनी जो है वो आप फ्रेश भी सर्व कर सकते हैं और उसके साथ आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसे कैसे फ्रीज़ करेंगे। आइस क्यूब ट्रे हमने ली है, उसके अंदर हम इमली की चटनी डालेंगे। ये इमली की चटनी हम फ्रीज़ करके दही बड़े के साथ, चाट के साथ, समोसों के साथ या किसी भी और दूसरे स्नैक के साथ आप ले सकते हैं। आइस क्यूब ट्रे हमने भर ली है और अभी हम इसको इसके लिड के साथ कवर कर देंगे या हम क्लिंग फिल्म के साथ इसे प्रॉपर रैप कर देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।